हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ट्रिग्नोमेट्री हमारी कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, हमें इस बिल्डिंग की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे इसकी हाइट? इसमें हम लगाएंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये यहाँ पे मैन खड़ा है, ये इसको देख रहा है, तो बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। और जो ये एंगल बन रहा है इसके बीच में, ठीक है, तो उसे बोल लेंगे। तो अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था sin 30, tan 30, cos 30, cosec 30 क्या होता है। इन सब के अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप यहाँ से आसानी से ये भी डिस्टेंस निकाल सकते हो कि इस मैन और बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है, लाइन और साइड किसकी टॉप में का और इसकी हाइट से कितना डिस्टेंस है, बिल्डिंग की कितनी हाइट है। अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है तो आप इसकी हेल्प से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशंस, ठीक है, ये भी यही दिखा रखा है, क्वेश्चन दिखा रखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से देख रहे हैं ग्राउंड से, तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रूप। ठीक है, तो ये क्या है? सर्कस का आर्टिस्ट है, सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, उस पर चढ़ गया है, चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो हमारे पास क्या है? एक ये पोल है, ठीक है, कि खंबा खड़ा है, ठीक है, इससे यहाँ से रस्सी बांध रखी है और एक यहाँ ग्राउंड पे बांध रखी है ये। और जो सर्कस आर्टिस्ट है ये इस पर चढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो क्या कह रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें ये भी निकालना है कि इस पोल की हाइट कितनी है। ये रोप की हमें दे रखी है लेंथ 20 मीटर है, और एंगल भी दे रखा है कि ये ग्राउंड से एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो रोप है ये किसके ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये क्या है? एक राइट ट्रायंगल बनता है इस तरह से, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में अभी पढ़ के आए हैं प्रीवियस चैप्टर में कि हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? पोल की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि हमें क्या ए बी फाइंड करना है, और हमें एंगल दे रखा है थीटा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या लगा सकते हैं? साइन सी लगा दो, ठीक है। ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, आपको सबको पता ही होगा। ए बी अपॉन क्या आ जाएगा? ए सी। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सी एंगल सी क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो रख दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। और ए बी तो हमें फाइंड ही करना है, और ए सी कितना है? ये 20 मीटर है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये भी आप सबको पता ही होगा, ठीक है। तो ए बी अपॉन क्या आ जाएगा? 20 मीटर, ठीक है। तो इसको क्रॉस करेंगे, क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा 10 मीटर। सो लेंथ ऑफ द रोप की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? रोप इज 10 मीटर। अ ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो स्टॉर्म की वजह से जो ट्री है वो टूट गया है, एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो जो टॉप है ट्री का वो टूट के क्या करा? उसने ग्राउंड को टच करा, और जब वो ग्राउंड के साथ टच हुआ है तो उसके साथ क्या एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो जो ट्री का फुट है, ठीक है, और जो टूट के टच हुआ है ग्राउंड को, जो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना? 8 मीटर है। तो हमें हाइट फाइंड करनी है ट्री की। तो देखते कैसे करेंगे। तो ये है हमारे पास, मान लो ये ट्री है हमारे पास, ठीक है, ये ट्री है, और ये हमने, ये ट्री है आपका, ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो गया? टूट गया है, ठीक है। तो ये यहाँ से टूट गया है, टूटने के बाद ये ऐसे गिर गया, ठीक है।
तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, ट्रायंगल, ठीक है। ये टूट के ऐसे गिर गया है तो ये बन गया ट्रायंगल। तो जो इसके ग्राउंड, ये रहा देखो इसका फुट है, ठीक है। ये ट्री का फुट है और ये यहाँ पे इसने टच करा है ग्राउंड को, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे टच करा है इसने। तो जो इसके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, तो जो टच करा है ग्राउंड से इस ट्री ने, तो ये इसके बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी, मतलब पूरी हाइट फाइंड करनी है हमें, ठीक है। यहाँ से मान लो कि यहाँ से टूट के पहले यहाँ तक थी इसकी हाइट, ठीक है। अब ये टूट के यहाँ से यहाँ गिर गया है ऐसे, ये गिर गया। तो ये वाली जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक और जो यहाँ से यहाँ तक है बिल्कुल सेम होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ब्रेक होगी, गिर गया। अब देखते हैं हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे कि हम फाइंड कर दें। तो पहले लगाएंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इसमें लगा देंगे 10 30, ठीक है, 10 30। और ये डिस्टेंस हमें इन्होंने गिवन है, ये डिस्टेंस है आपका 8 मीटर BC फुट से, और जो उसका टच कर रहा है ग्राउंड से इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 30, ठीक है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AB और बेस क्या है BC, तो अपॉन में आ जाएगा BC। 10 30 की वैल्यू आपको याद ही होगी सबको, प्रीवियस वीडियो में करके आए हम, √3। और AB ये नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि BC क्या 8 है। हमें क्या फाइंड करना है AB, तो इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 8/√3। आप इसको यहीं पे छोड़ दो अभी, ठीक है, मीटर जो भी है, मीटर सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये आ गया AB। अब हमें फाइंड करना है AC, तो फाइंड करेंगे AC के लिए हम क्या लगा सकते हैं, AC के लिए लगा दो 30 साइन थीटा वाला लगा दो, इसमें क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है AB, हाइपोटेनियस है AC, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता ही होगा 1/2, और AB की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया 8/√3। AC हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो AC को आप इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में तो इधर चला जाए, सॉरी डिवाइड में तो इधर चला जाएगा एक क्रॉस करके, तो क्या आ जाएगा 16/√3। अब हमें क्या फाइंड करना था, ये हाइट फाइंड करनी, तो मान लो ये भी C है, ठीक है, AC, ये भी AC है, ये भी AC, तो हाइट क्या हो जाएगी ट्री की BC, यानी कि AB + AC। तो सो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री, सो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी AB + AC। AB कितना निकला था 8/√3, और ये निकला है हमारा 16/√3। तो ये कितना आ जाएगा 24/√3। और हमें पता है रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट से √3 मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा 24√3 और 3 8 जा, तो आ गया है 8√3 मीटर। ये आ गई है हमारी क्या, हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसने क्या प्लान करा है कि 2 स्लाइड्स लगा देंगे बच्चों को खेलने के लिए पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलोंग टू द एज ऑफ 5 ईयर, शी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो एक जो स्लाइड है, ठीक है, 5 ईयर के मतलब 5 साल से कम बच्चों के लिए लगाई है स्लाइड, उसकी हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर होगी। और जो एंगल होगा ग्राउंड के साथ वो कितना बनेगा इसका 30 डिग्री का बनेगा स्लाइड का, ठीक है। वेराज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी उसने लगाया है एक स्लाइड, ठीक है, जो उसकी हाइट होगी वो कितनी होगी 3 मीटर होगी। और जो एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ स्लाइड वो कितना होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हमें लेंथ निकालनी है हर एक स्लाइड की, इसकी भी लेंथ निकालनी है कितनी लंबी होगी, इसकी भी, ठीक है, दोनों स्लाइड की। तो देखते कैसे करेंगे। तो एक स्लाइड तो ये स्लाइड है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्लाइड, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि इसकी लंबाई कितनी है स्लाइड की, ठीक है। तो इसकी हाइट तो हमें गिवन है 1.5 है हाइट, एंगल बता रखा है 30 डिग्री का, तो ये फाइंड करना है हमें। एक स्लाइड ये है, ये थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि बड़े बच्चों के लिए है, तो एक स्लाइड ये है, ठीक है। इसमें इसे मान लो PQR, ठीक है। इसमें जो एंगल दे रखा है ये कि स्लाइड जो ग्राउंड के साथ ये स्लाइड है और जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है कितना है 60 डिग्री है। इसकी भी हमें हाइट गिवन है, ये हाइट कितनी गिवन है 3 मीटर। इसमें भी हमें PR निकालना है, इसमें AC निकालना है। तो इन ट्राइंगल ABC क्या लगा सकते हैं हम, हाइपोटेनियस किस में आएगा, इसमें लगा दो साइन 30 क्या होगा
परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। ठीक है, AC हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और BC हमें पता है 1.5 है। तो AC इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, AC हमारा आ जाएगा 3 मीटर। तो स्लाइड जो हो जाएगी पहले वाली की जो स्लाइड है वो कितने मीटर की हो जाएगी, 3 मीटर की। अब ऐसे इसमें लगाएंगे इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लिख लो या ट्रायंगल लिख लो PQR। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे sin 60। साइन क्या लगाएंगे, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा PQ अपॉन तो इसमें भी हम sin 60 लगाएंगे, क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि PQ अपॉन PR। और ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइड है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये हमने याद कर ही रखा है, प्रीवियस चैप्टर में करा था। ठीक है, PQ हमें गिवन है 3 मीटर 3 और PR हमें फाइंड करना है। तो PR यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/√3। रूट नीचे नहीं होना चाहिए तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 6√3/3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया 2√3। तो हमें फाइंड करनी थी, बस लेंथ फाइंड करनी थी इसकी, तो ये लेंथ हमारी आ चुकी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सो लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर इज 3 मीटर्स एंड लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज 2√3 मीटर्स। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4th। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है टॉप ऑफ टावर पे, टावर पे कहाँ से, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है। एक टावर है उसके टॉप पे ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है उसको देखना है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और ये क्या है इसके फुट से, टावर के फुट से कितनी दूर है 30 मीटर दूरी पर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें फाइंड करनी है हाइट टावर की। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, टावर है, ये मान लो AB है, लेट AB बी द टावर। ठीक है, और इससे यहाँ पे कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये है C पॉइंट। तो इससे जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ ये कितना बन रहा है 30 डिग्री। और जो इस पॉइंट और इस फुट के, ये क्या है टावर है, ये टावर का फुट है B, और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है वो कितनी है 30 मीटर की है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो लेट द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर बी AB। ठीक है, AB और या फिर इसको H लिख लो, AB लिख लो, H लिख लो की बात है। तो उसमें हम क्या लगा देंगे, इन ट्रायंगल ABC tan 30। ठीक है, tan 30 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या आ जाएगा ये AB अपॉन BC। ठीक है, तो tan 30 क्या होता है, ठीक है, तो tan 30 होता है 1/√3। आई होप आप सब ने याद ही कर रखे होगे। AB इसको H लिख लो या आप AB लिख लो, क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, BC हमें कितना दे रखा है 30 मीटर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो कितना हो जाएगा, AB आ जाएगा हमारा 30/√3। अब रूट नीचे नहीं होना चाहिए तो ऊपर से रूट की मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो आ जाएगा 30√3/3, 3 1 जा 10 जा। तो ए भी क्या आ गया हमारा tan√3 मीटर। तो क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखना है नीचे। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, फिर इसके नीचे आएगा सो हाइट ऑफ द टावर इज, सो हाइट ऑफ द टावर इज tan√3 मीटर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड यानी धरती से 60 मीटर ऊंचाई पे क्या है एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू अ काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो स्ट्रिंग है इसको हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट पे बांध रखा है, जो धागे से, जिस धागे में पतंग बंध रही है हमारी उसको हमने ग्राउंड पे क्या कर दिया, बांध दिया है किसी पॉइंट पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो ये स्ट्रिंग है यानी ये जो धागा है जो ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना 60 डिग्री का है। तो हमें फाइंड करनी है स्ट्रिंग की लेंथ, यानी धागे की लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक्स मतलब उसमें कोई भी, ठीक है, तो देखते हैं। मान लो ये क्या है, काइट है, काइट किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पे।
तो ये कितनी ऊंचाई पे है ग्राउंड से, ये क्या है अर्थ है, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ऊपर, ये ग्राउंड से है 60 मीटर हाइट पर। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि हमारी जो ये है पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने धागा बांध रखा है जो किससे बंधा हुआ है, पतंग से बंधा हुआ है। ठीक है, ये पतंग से बंधा हुआ है। ठीक है, धागा ये बिल्कुल स्ट्रेच है, इसमें कोई भी ऐसे वे नहीं है, क्या बोलते हैं सलजट जो भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो सी पॉइंट पे हमने यहाँ पे धागा बांध दिया और इस पर पतंग बंध रही है ये, और ये जब यहाँ पे उड़ रही है तो ये ग्राउंड से इतनी ऊंचाई पर है 60 मीटर पे। तो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। ठीक है, तो इसमें देख लो क्या लगा सकते हैं कि जिसमें ये आ जाए हाइपोटेनियस, तो हमारे पास एक ही एंगल आता है sin 60, sin 30 वाला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा AP अपॉन AC। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये भी कितना दे रखा है 60 मीटर, और AC हमें फाइंड ही करना है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा AC 120 अपॉन √3। √3 से √3 को काटना है तो ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो AC क्या आ जाएगा 120 √3 अपॉन 3, यानी कि AC क्या आ गया है 40 √3 मीटर। तो ये क्या है स्ट्रिंग की लेंथ है। तो हमें क्या फाइंड करनी थी, लेंथ फाइंड करनी थी स्ट्रिंग की। तो आप यहाँ पे लिख दे सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 40 √3 मीटर। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।